बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की जानकारी को सारे हमारे साथ में है जी, किसान और मजदूर हमारा गल है जी। जब हम ना तो मजदूर गिरा सकते जी, ना हम गेर सकते, ना हम किमें कर सकते जी। ये बालक कुकर पाला जी 1 किला तो 10 फुट ऊंचा है, 1 फुट किला 10 फुट नीचा, ना उसमें पानी ला। मैं तो सरकार से दरख्वास्त करूंगा अगर मिट्टी ने माइनिंग में से निकाल दो, या तो रेती बजरी क्रेशर उसके ऊपर था, यो जो हमारे ऊपर मिट्टी वाले पर जो थोपया गया है टैक्स, मान लो या चाहे आप इसने कुछ भी कहो गुंडागर्दी मानो सरकार करके अपना साधन जोड़ रहा है। उसने नहीं पता था कि माइनिंग क्या न है, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट के अधीन मिट्टी करते हैं जी। उन आदमियों के ऊपर इतनी मार कर रखी है कि उनके बच्चा ने भूखे मरने की नौबत आने में टाइम गणा नहीं बच रहा है। वो तावड़े उनके गोडे टेकने। क्या मतलब क्या करते हो आप इसमें? पहले भी जी जींद में पहले एक बार दरखास्त दी थी, करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे करप्शन बढ़ गया ज़्यादा फाइन होने से। ये एक आदमी को पकड़ लिया हुए हैं, उसको खड़ी को और 20 की छोड़ दे हैं, मतलब उससे करप्शन बढ़ गया, मोटी रिश्वत होगी। उससे 3 तारीख को जाकर न 5-7 मशीन छेड़ जाए, बोला बोला तो बनावा प्रधान लिया के थाना में खड़ी कर दी, 2,15,000 में सटवा के दोबारा लिया। मतलब माटी जो बिना परमिशन खड़ी मशीन। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। भाई फिलहाल आप जो बाउंड्री आपको एक नज़र आ रही होगी, देखोगे काफ़ी भारी मात्रा में लोग यहाँ पे पार्क में इकट्ठे हुए। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, क्यों ये इकट्ठा हो रहे हैं भाई। जैसे ताऊजी से हमने उस टाइम हंसी बात की थी कि मैं अपने ही खेत की मिट्टी नहीं उठा सकता हूँ, मेरा मकान नीचा है गली से, मतलब उसकी जो गली है वो ऊंची है और मैं अपने घर को ऊंचा उठाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अब अगर अपने खेत से मैं मिट्टी उठाता तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे साथी इकट्ठे हुए। क्या कारण है, क्यों आज इकट्ठे हुए हैं और दुष्यंत जी से मिले हैं, क्या इनको आश्वासन दिया है, क्योंकि पहले भी इनसे हमने बातें की थी। यहाँ पे बात करते भाई साहब यहाँ पे खड़े, बहुत सारे साथी खड़े, सभी से बातें नहीं करें, लेकिन कुछ इनके विचार है वो आपके सामने रखेंगे। और एक संदेश उन किसानों के लिए भी है जिनका खेत है वो ऊंचा है, वो अपने खेत से मिट्टी नहीं उठा सकता है तो फसल नहीं उगा सकता। पूरी जानकारी इनसे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। इतनी भारी संख्या में आज इकट्ठे हो गए, पहले भी इकट्ठा हासिल भी हुए थे, क्या कारण है कि बार बार आपको इकट्ठा हो रहे हैं, काम छोड़िए क्या? भाई साहब हमारे खेत एक ऊंचा एक नीचा है, हम अपने ऊंचे वाले खेत से नीचे वाले खेत में मिट्टी डालते हैं, उस पे भी गवर्नमेंट हमारे को चलने नहीं देती, माइनिंग डिपार्टमेंट। ये जो माइनिंग का डिपार्टमेंट हमारे ऊपर लगाया हुआ है, जो एक ट्रॉली मिट्टी की चाहती है गरीब आदमी को, हम मिट्टी नहीं ले पाते और हमारे ऊपर इतनी प्लंटी लगा देते हैं। जो कोल माइंस में रेता में पत्थर में जो प्लंटी है वो हमारे एक ट्रॉली पे मिट्टी पे लगा देते हैं। हम गरीब आदमी 50,000 रुपये भर के ट्रैक्टर लेते हैं, किसी गरीब आदमी के मिट्टी डालते हैं, वो भी हमारे ऊपर शिकंजा खसा हुआ है। और इस मिट्टी को पंजाब और यूपी से बिल्कुल माइनिंग भरी है, इस माइनिंग डिपार्टमेंट से बाहर किया जाए मिट्टी का काम। अच्छा, मतलब ऐसा पीछे भी सुनने में आता, जैसे अगर मिट्टी आप बिना परमिशन की उठा तो बड़े बड़े चालान आपको भुगतने पड़ते हैं। ट्रैक्टर का 4 लाख 3 लाख का चालान हो जाता है, गाड़ी का 5 लाख का चालान हो जाता है जी। हम कहाँ से भरें? और 45 दिन चक्कर काटने पड़ते हैं हमको, ये नहीं पता चालान कौन करके चला गया और कहाँ मिलेगा। हम चंडीगढ़ भी चक्कर काटते हैं, बराड़ साहब के वहाँ, कुरुक्षेत्र भी चक्कर काटते हैं, जींद भी चक्कर काटते हैं, हिसार भिवानी भी चक्कर काटते हैं। ये माइनिंग डिपार्टमेंट से बाहर किया जाए, हमारी ये रिक्वेस्ट है सब लोगों की। अच्छा, ये इतने साथी आज इकट्ठा हो रहे हैं, कौन कौन लोग हैं? किसान भी क्या साथ में आए हैं? सब किसान भी, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भी हैं, किसान भी है, जेसीबी कहीं नीम खोदती है उस पर भी शिकंजा कसा जाता है। देखो भाई, एक बात है कि यहाँ पे जो आए इनका, जैसे एक बात, अगर 1 एकड़ जमीन ऊंची है तो उसको नीचे मिट्टी उसकी नहीं डाल सकते हैं। उस दिन भी हमने बात की थी, परेशान और हताश नजर है। ताऊ जी से बात कर लेने। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। उस दिन भी हमारी बातें हुई थी कि आपका घर ही नीचा है और फिर खाओगे कहाँ से अगर मिट्टी उठा फसल नहीं होगी तो? हाँ जी, नू है जी, ना तो अभी मिट्टी उठा सकते और ना हमें घेर सकते। हमारी जमीन ने तो एक शार कर सका, हमारी जमीन भी एक शार नहीं कर सकते, लेकिन यह माइनिंग जमा हट जानी चाहिए जी। नहीं सब कि रोड पर लकड़िया हुआ जी। अच्छा, नू बताता हूँ, तेरा घर है नीचा है। हाँ, और फसल मतलब जमीन है जो ऊंची जिसमें फसल हुआ। हाँ, दाने नहीं हुए, दाने हुए, घर नहीं चाह रहे, कड़े कुकर बस कुकरे बढ़ के कौन पले जी, कुकरे भी आज मतलब आओ इसके तेरी मतलब और बहुत सारे किसान साथी आपके विचार, बड़ी दर्द है आपकी बातों में, और किसान उगा कर एक सच्ची बात बोल रहे तो बहुत सारे सुना आपकी बात, बहुत सारे लोगों ने इस चीज की जानकारी को। सारे हमारे साथ में है जी, किसान
और मजदूर मारे गल है जी जब हम ना तो मजदूर गिरा सकते जी ना हम गेर सकते ना हम किमें कर सकते जी ये बालक कुकर पाला जी 1 किला तो 10 फुट ऊंचा है 1 फुट किला 10 फुट नीचा ना उसमें पानी लग गया जी कितने तो हम फुहारे लियावा कितना हम बरमे लियावा जी पंखिया गल पानी लग गया नू बताओ जी मोकली कल ही हमने दो सही बात है भाई। देखो रियलिटी है, परिवार जब भी बढ़े या तो जमीन ऊंची है, फसल नहीं होगी, घर नीचा है तो उसके अंदर पानी जाएगा, तो फिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। 7 बालक है जी उनकी क्या गल पाला जी कुकरे भी नहीं पड़े जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। बड़ी भारी संख्या में आज इकट्ठे हो गए हो कि अपनी जमीन में अगर आप मिट्टी नहीं उठा सकते, अपने घर नीचा है वहाँ पे मिट्टी नहीं डाल सकते, तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक तानाशाही सी हो रही है। ये तो जो सरकार का रवैया है बिल्कुल गलत है। 2017 से पहले जो मिट्टी है माइनिंग में नहीं थी, या तो मतलब लोगों के साथ बड़ा अन्याय और धोखा हो रहा है। मैं तो सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि मिट्टी ने माइनिंग में से निकाल दो, या तो रेती बजरी क्रेशर उसके ऊपर था यो जो हमारे ऊपर मिट्टी वाले पर जो थोपया गया है टैक्स मान लो, या चाहे आप इसने कुछ भी कहो गुंडागर्दी मानो, सरकार की एक प्रकार से बिल्कुल गलत है। फिर अगर आज आप दुष्यंत से मिले थे, क्या आश्वासन दिया, और पहले भी आप अनिल विज से भी मिले हो, क्या आश्वासन दिया? दुष्यंत चौटाला से अभी जो हम मिले थे उन्होंने ये कहा है कि आप 5-7 आदमी इकट्ठे होकर आइयो और आपकी बात सुनूंगा। चंडीगढ़ बुलाया उन्होंने। रही बात अनिल विज की, हम 4-5 दिन पहले गए थे, 60-70 आदमी यहाँ से हिसार से सिरसा से भी गए थे, उनने भी बात अच्छे तरीके से सुनी थी। कहा था आपकी जो समस्या है जेन्युइन समस्या है, इसका समाधान हम करेंगे, विचार अपने और मंत्रियों के साथ या एमएलए के साथ डिस्कस करेंगे, यही बात कही थी उन्होंने। मतलब बातचीत है वो आगे तभी जाएगी, मतलब आगे संसद में जो बातें आपकी रखी जाएगी। भाई साहब उस दिन भी बात है, काफ़ी सारे लोगों को इस बात का नहीं पता कि माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या बातें आती है और ये क्या मुद्दा। काफ़ी सारे लोग मेरी मिट्टी है मैं तो उठा के डाल दूंगा, ऐसे काफ़ी सारे किसान कहते हैं। भाई साहब ये सब मिट्टी जो माइनिंग के अंतर्गत आई है ना, उसके बाद में समस्या शुरू हुई है। एक किसान ने ये भी नहीं बेत पता, एक जमींदार का बालक ट्रैक्टर ट्रॉली ले रहा है और जुगाड़ करके अपना साधन जोड़ रहा है, उसने नहीं पता था कि माइनिंग क्या है। लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट के अधीन मिट्टी करते हैं जी, उन आदमियों के ऊपर इतनी मार कर रखी है कि उनके बच्चा ने भूखे मरने की नौबत आने में टाइम गणा नहीं बच रहा है। वो तावड़े उनके गोडे टेकने हैं या डले ढूंढ के काम करें जी। जमींदार किसान है बालक जिन दौरे रोजगार नहीं है वो इस काम में बड़े हैं जी, माटी ढोने वाले में, और उनने को ऊपर इतना शिकंजा कस दिया कि ये डले भी नहीं ढोने दे रहे, जो कर मान लो डले ढोने हैं। हमने बातें की थी आज उस दिन भी, काफ़ी सारे किसानों के फोन आए थे, क्या रियल में ये बात है कि हम अपने खेत में मिट्टी? हाँ बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल रियल में है। और उसके बाद में तो जी उस दिन हम 2 जगह के आदमी थे, आज तो लगभग आधे हरियाणा के आदमी आ रहे हैं जी, जिसने पता लगा वो ये जो कर मान लो आवा जी। देखो भाई मैं एक बात जरूर आपको बताऊंगा भाई, थोड़ा पीछे एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि ये रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है, अगर आप अपने ही खेत से मिट्टी उठाओगे तो उसके लिए आपको पासिंग करवानी पड़ती है डिपार्टमेंट से। उसके बाद जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो मिट्टी डालते हैं, कहीं किसी का मकान ऊंचा उठ रहा है या कहीं कोई पुल बन रहा है, मिट्टी वहाँ पे डालनी होती है, तो उस मिट्टी की भी परमिशन आपको लेनी होती है। आज जो ये किसान लोग इकट्ठा हुए हैं, ट्रैक्टर ट्राली वाले इकट्ठा हुए हैं, अगर 1 एकड़ ज़मीन आपकी ऊँची, उसी से आप मिट्टी उठा कहीं डालोगे तो 200 से 300 रुपये के आप ट्रेली का हो सकता है आप उसमें कमाते हो। अगर उसका चालान कटेगा वो 3 से 4 लाख रुपये का कटा, ये इन्होंने बताया, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। यहाँ पे भाई साहब खड़े, ताऊ जी बात करते। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। ये किसान की निशानी, आप खेसी और कुर्ता पजामा डाल के आए हो और किसान मतलब गुट रहा है यहाँ, मतलब इकट्ठा हुए जिस कारण से, जैसे हमने बातें सुनी, क्या रियलिटी है कि मतलब ये रियलिटी है जी? क्या मतलब क्या करते हो आप इसमें? पहले भी जी जींद में पहले एक बार दरखास्त दी थी, करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे करप्शन बढ़ गया ज़्यादा फाइन होने से। ये एक आदमी को पकड़ लिया हुए हैं, उसको खड़ी को और 20 की छोड़ दे हैं, मतलब उससे करप्शन बढ़ गया, मोटी रिश्वत होगी, उससे क्या करा फिर हम तो मरते काम करना जो नहीं। ई जैसे मैं परमिशन लेता हूँ, पहले दरखास्त दी, उसके बाद मैं लगातार परमिशन लेता हूँ 3 साल से, मेरे पास रिकॉर्ड है 3 साल का। ये प्रदूषण की उससे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया 9 तारीख को, 26 तारीख को मेरा 2 परमिशन थी, एक मशीन ले रहा हूँ, ट्रैक्टर का काम करूँगा। 3 तारीख को जाकर ना 5-7 मशीन छेड़ जाए, बोले बोला तो बनावा प्रधान लिया के थाना में खड़ी कर दी, 2,15,000 में छटवा के दोबारा लिया। मतलब माटी जब बिना परमिशन उठाए खड़ी मशीन पकड़ लिया, बोला भरना पड़ा, कोर्ट में जाओ 3.5 महीने खड़ी रहोगी, तेरी मशीन खराब हो जाएगी।
देखो भाई, अगर इनकी खेत में खड़ी ना उठा ले। भावनाओं को अगर मैं देखे, बड़ा दुख है इनकी बातों के अंदर, क्योंकि भाई किसान की ज़मीन है, वो कानून के में जो एक दायरा है उसके अंदर से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट में ट्रैक्टर रैली अगर मिलता है बिना परमिशन के, तो उसके बड़े बड़े चालान होते। ये इन सभी की बातें हमने उस दिन पहले भी जानी थी। जितने मेरे साथी देख रहे हैं भाई, इनकी बातों की सच्चाई क्या, आप अपना कमेंट जरूर करना इसके अंदर। ये परमिशन लगातार लेते हो, उनको मौका लगा लिया। पीछे एक सस्पेंड करवा दिया था करप्शन का मामला में, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्हें सारे ने गेल कर ली। मैं परमिशन रखा करता सर, यानी उन्हें मौका मेरी मशीन खड़ी फेंट की, उसे खेत में उठाई, परमिशन है मेरा, उसकी सारा रिकॉर्ड है, उस खेत में उठा के ले आके कर दी थाना के अंदर। इन्फोर्समेंट टीम गई, उन्हें बता के वहाँ भेज दिया, जाकर कर दिया अंदर। देखो भी इनके दुख है, इनकी भावनाएं हैं, और जो बता रहे हैं रियलिटी उसकी क्या है, वो एक जांच का विषय, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। लेकिन जो इनका मुद्दा है कि अगर किसी भी खेत से मिट्टी किसान उठाता है, उसे भी पासिंग करवानी पड़ेगी। कोई ट्रैक्टर वाला या ट्राले वाला उस मिट्टी को लेके कहीं पे डालता है, उसकी भी पासिंग करवानी पड़ती है। यहाँ पे वैसे, हाँ जी भाई साहब, अगर मेरी मशीन पकड़ के ले गए, कोई साधन से मैंने भरया है, वो साथ में लेके आना चाहिए था ना। जब कोई साधन नहीं, मेरी मशीन को तो अकेले पकड़ के ले, तानाशाही रवैया चल रहा है इसमें। और उनको वहाँ जा, कोर्ट भी कुछ नहीं ले रहा है, 3.5 महीने बाद तो चलान पेश होगा, उसके बाद कोर्ट में जाइए। अच्छा तो तेरी ये जमीन है तो ही नहीं मिट्टी, मेरी खुद की जमीन, भूखा मरेगा फिर मैं तो। खुद की जमीन में मशीन ला रहा है और परमिशन लेकर ला रहा हूँ। एनजीटी की उस तक बंद थी, और वो जो परमिशन ले रही थी वो भी रद्द होगी ना, आगे टाइम बता दे उनका। मेरा खुद का खेत में है, ये रियलिटी इनके खुद के खेत से ही। अच्छा, उसी आपकी जमीन में, मेरी जमीन में परमिशन लेकर ला रहा हूँ। 2 परमिशन मेरा इस मौका एनजीटी की उस तक बंद थी, मशीन खड़ी थी, 3 तारीख को रात को उठा के ले आए हैं। देखो भाई इनकी बातों में रियल पकड़ी है तो दूसरा साधन भरता है, देखा जो को पकड़ रखा हो तो वो बताए जो। देखो भाई इनकी